जैसा व्यक्ति आया वैसा उन्होंने उपदेश किया। एक कथा सुनाते हैं, यह दीघ निकाय के समय प्रस्तुत में आता है। मगध का राजा अजातशत्रु है, पिता की हत्या कर देता है। पिता की हत्या के बाद वह बड़ा बेचैन रहता है, मन उसका अशांत रहता है। अब राजा है लेकिन अशांत है, राजा है लेकिन वह दुखी है। अब पूर्णिमा की रात है, पूरा दर्शनीय रात है, पूरा चांदनी रात है। अब उससे रात को राजा बैठा है अजातशत्रु। उसी समय एक एक करके मंत्री आते हैं और हालचाल पूछते हैं। जीवक भी आता है, कहता है कि महाराज आप क्यों दुखी हैं, संतप्त दिख रहे हैं, क्यों परेशान हैं? इतनी सुंदर चांदनी रात है, आपका परेशानी का कारण क्या है? जीवक कहता है, जीवक फिजिशियन है, कुमारभृत फिजिशियन है राजा का। तो वह कहता है कि इस अशांति से शांति के लिए की खोज में चाह रहा हूं। मन हमारा जो परेशान है, उस परेशानी से मैं निकलना चाहता हूं। उसके लिए अलग अलग मंत्री ने अलग अलग 6 आचार्यों के पास मुझे ले गया। पूरन काश्यप के पास ले गया, मखली गोसाल के पास ले गया, पकुद कच्चायन के पास ले गया, अजित के स्कंबल के पास ले गया, संजय बिलट्ठी पुत के पास ले गया और निगंट नाथ पुत के पास ले गया। मैं उनके पास गया, उनसे वार्ता हुई, विमर्श हुआ, चर्चा हुई, लेकिन मेरी समस्या का समाधान नहीं हुआ। मैं पूछता कुछ था, उत्तर कुछ देते थे। तब जीवक कहता है, हे महाराज, मेरे आम्रवन में, राजगिरी की बात है, राजगिरी उस समय मगध साम्राज्य की राजधानी थी। मेरे आम्रवन में 1250 भिक्षुओं के साथ भगवान बुद्ध विराजमान है। आप अगर उनके पास चलेंगे तब आपको शांति मिलेगी, कृपया कर आप चलें। भगवान बुद्ध आपका उपकार करेंगे। सम्राट अजातशत्रु सुबह सुबह अपने सवारी से चलते हैं। उस समय हाथी घोड़ा ही था। जहां तक सवारी से चलने का था वहां तक वो चलते हैं, अब फिर वो पैदल चलने लगते हैं। निशब्द, बिल्कुल आवाज नहीं, बिल्कुल शांत। राजा घबरा जाता है। जीवक, कहीं तुम मुझे शत्रु के हाथ तो नहीं सौंप रहे हो? कहते हो 1250 भिक्षु है और एक शब्द नहीं, बिल्कुल आवाज नहीं, यह कैसे संभव है? कोलाहल तो होना चाहिए। कहीं तुम मुझे शत्रु के हाथ तो नहीं सौंप रहे? कहते हैं, नहीं महाराज, मैं आपको शत्रु के हाथ नहीं सौंप रहा। बस अब पहुंच गए हैं, बुद्ध विराजमान है। जाते हैं, बुद्ध को नमन करते हैं, बुद्ध को प्रणाम करते हैं और बुद्ध से एक ही बात करते हैं उस समय कि हे बनते, हे भगवान, मेरा पुत्र
उदय भद्र भी इसी तरह से शांति को प्राप्त हो। एक ही मांग करते हैं, एक ही विनती करते हैं, भगवान आशीर्वाद दें कि मेरा जो पुत्र है उदय भद्र वह भी इसी तरह शांति को प्राप्त हो। भगवान बुद्ध का ये कहना है कि ये जीवन है शांति। शांति जिस तरह से वो अशांत है अजातशत्रु, वह शांति चाहता है और वो चाह रहा है कि हम जो अशांत हैं ऐसा हमारा पुत्र जो है अशांत न हो, उसे शांति मिले। तो जीवन ऐसा जियो कि खुद भी शांत रहो और लोगों को भी शांत करो। यह बुद्ध सिखाते हैं। 1250 भिक्षु हैं परिषद में, अब बिल्कुल शांति का माहौल है। तो ऐसा क्यों है और हम अशांत क्यों होते हैं? हम अशांति का जो कारण है, हमने जो राग पाल रखा है, हमने जो द्वेष पाल रखा है, यही अशांति का कारण है। हमने जो अहंकार पाल रखा है, ये अशांति का कारण है। और जब हम अशांत होंगे और वही अशांति जो है, वही घबराहट जो है, वही निराशा जो है, कई प्रकार के रोग पैदा कर देंगे। फिर वह रोग फिर और अशांत कर देगा। तो इसलिए अगर हम शांति चाहते हैं तो हमें लोभ को त्यागना होगा। तो लोभ हमें यूं ही नहीं त्याग होगा, क्योंकि हमने तो कई वर्षों से उस लोभ को अपने पास बना रखा है। धीरे धीरे प्रयास करना होगा, ध्यान करना होगा। तो ध्यान करने का जो विपश्यना ध्यान है बौद्ध धर्म में, हम यहाँ इस पर नहीं जाएंगे। अपने आप को देखना है। तो अपने आप को देखना है कि जब भी आपको लोभ आता है तो आप जागरूक हों कि हमारे अंदर लोभ आ रहा है और उसको लोभ से रोकें। अगर क्रोध आ रहा है तो आप जागरूक हों कि हम क्रोध आ रहा है, उस क्रोध को रोकें। जब तक हम उसे रोकेंगे नहीं तब तक वह हमारे ऊपर हावी होने लगे। हमें उसका गुलाम नहीं बनना है, वह हमारा गुलाम रहे। गुलाम हमें नहीं बनना है। जब तक हम गुलाम उसका बनते रहेंगे, उसके अनुसार काम करते रहेंगे, तब तक हम उसी तरह से दुखी होते रहेंगे, अशांत होते रहेंगे। इसलिए बुद्ध ने कहा अत दीपा बहर विहरत, बहुत प्रचलित है, अत दीपो भव, आत्म दीपक बनो, आत्म प्रकाश बनो। जिस तरह से दीपक जो है स्वयं प्रकाशित होता है, उस प्रकाश में वह दीपक भी दिखाई देता है और उसके संपर्क में जो भी रहते हैं वह भी प्रकाशित होता है। तो वही कहते अत दीपो भव, आप स्वयं को प्रकाशित करो। वह दूसरे की बात पर मत चलो, स्वयं प्रकाशित हो, स्वयं जानो कि सत्य क्या है, सत्य की स्वयं अनुभूति करो। बुद्ध ने साफ साफ कहा मैं तुम्हें शांति नहीं दे सकता, तुम्हें ही किच्चंग आतपंग अखा तारो तथागता, काम तुम्हें ही करना होगा। तुम्हें ही किच्चंग आतप, किच्चंग माने कृत्य, तुम्हें ही, तुम्हारे द्वारा ही आतपंग करना पड़ेगा, काम तुम्हें करना पड़ेगा। अखा तारो तथागता, जो तथागत हैं, जो बुद्ध है, वह केवल मार्ग दे सकते हैं, वे केवल उपदेश दे सकते हैं, वे मार्ग बतला सकते हैं। चलना तुमको पड़ेगा। आज जितने दूर तक आप चलेंगे उतना दूर तक आपका कल्याण होगा। अगर अंतिम मार्ग के अंतिम तक चल देंगे तो आपको परम सुख का लाभ मिलेगा, जिसको मोक्ष कहते हैं, जिसको निर्वाण कहते हैं। मोक्ष का अर्थ ही होता है मुक्ति, पहले दुख से मुक्ति, फिर जीवन मरण के चक्र से मुक्ति। तो ये जो जीवन जीने की कला है, यह हमें कला को विकसित करना होगा।